अब हम मैनुअल टेस्टिंग में क्या कवर करने वाले हैं, मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद बग ट्रैकिंग टूल, लाइव प्रोजेक्ट, एपीआई, एसक्यूएल। ये हमारा टारगेट रहेगा, ये हमारा टारगेट रहेगा 1.5 महीने का, ठीक है। फिर मैनुअल टेस्टिंग कंसेप्ट में क्या आएगा, अब ये 3 चीज़ें हैं, जैसे कि मैनुअल टेस्टिंग कंसेप्ट, बग ट्रैकिंग टूल और लाइव प्रोजेक्ट। ओके, मैनुअल टेस्टिंग कंसेप्ट, बग ट्रैकिंग टूल और लाइव प्रोजेक्ट, ये होने के बाद हम रेडी हो जाते हैं रिज्यूमे प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अब हमारा रिज्यूमे का वेटेज बढ़ाना है, हमको रिज्यूमे का वेटेज बढ़ाना है, तो वेटेज बढ़ाने के लिए हम एपीआई और एसक्यूएल ये ऐड करते हैं रिज्यूमे में। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो रिज्यूमे का वेटेज है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ तक हम रेडी हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए, राइट। ये मेन चीज़ है, लाइक मैनुअल टेस्टिंग, फिर बग ट्रैकिंग टूल और लाइव प्रोजेक्ट। फिर हम जैसे जैसे एपीआई स्टार्ट करेंगे और एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे, साथ में हम रिज्यूमे प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देंगे। मतलब साइमल्टेनियसली हमारा सेशन भी चलता रहेगा और आपके इंटरव्यू भी शेड्यूल होते रहेंगे, राइट। तो हमारा ये टारगेट रहेगा, ये हमारा डेली का 1 आवर का सेशन रहेगा। तो उसमें हमको टारगेट करना है मैनुअल टेस्टिंग कंसेप्ट, बग ट्रैकिंग टूल और लाइव प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद ये तो एडिशनल है, जैसे कि नौकरी प्रोफाइल, इंटरव्यू क्वेश्चंस, रिज्यूमे प्रिपरेशन, मॉक। ओके, सो आर यू रेडी? ओके, सब रेडी हो अभी? यस। ओके यस सर। ओके, तो हम फटाफट देखते हैं कि मैनुअल टेस्टिंग में हमको क्या कवर करना है। एप्लीकेशन के टाइप, प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में डिफरेंस, एसडीएलसी के कुछ मॉडल्स है, जैसे कि वाटरफॉल, वी मॉडल, अजाइल, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग। उसके बाद बीबीटी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक, रिग्रेशन रीटेस्टिंग, स्मोक सैनिटी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, डिफेक्ट लाइफ साइकिल, severity, priority, environments of testing, testing terminologies, okay, how to write a test cases and documentation। ये हमको टारगेट करना है लाइक 1 महीने में, ओके, ये हमको टारगेट करना है 1 महीने में। फिर उसके बाद ओके, तो हम अभी जंप करते हैं, हम एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर, ओके, सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, ओके, हम उसके बारे में जान रहे हैं। तो अभी सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है, ओके, सॉफ्टवेयर क्या होता है वो हम जान लेते हैं। सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री में क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट बोलते हैं, ओके, उसको हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। प्रोजेक्ट को ही हम प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोजेक्ट को भी हम प्रोडक्ट बोलते हैं, बिल्ड बोलते हैं और एप्लीकेशन बोलते हैं। इस 4-5 नाम से हम सॉफ्टवेयर को बुलाते हैं, राइट। आईटी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन कहते हैं, बिल्ड कहते हैं और प्रोजेक्ट भी कहते हैं और प्रोजेक्ट भी कहते हैं, ओके। तो अभी हमको करना क्या है, जैसे कि सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, मल्टीपल प्रोग्राम्स। अब आपको लाइक प्रोग्रामिंग नहीं पता, तो प्रोग्राम क्या रहता है कि एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक कोड रहता है, ओके, जो कि डेवलपर राइट करता है। मल्टीपल प्रोग्राम्स का कोड कंबाइन करके उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ वो कंबाइन किया जाता है और डेवलप किया जाता है एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोडक्ट और एक बिल्ड। ये सॉफ्टवेयर के एक नाम अलग अलग है, जैसे कि प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट है, बिल्ड है और एप्लीकेशन है। अब नॉर्मली हम एप्लीकेशन और बिल्ड इस वर्ड का यूज़ करेंगे, तो यही रिप्रेजेंट करता है कि ये सॉफ्टवेयर है, राइट। तो जो भी एप्लीकेशन, हम इसको एप्लीकेशन कहेंगे और हम इसको प्रोजेक्ट कहेंगे और हम इसको प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली एप्लीकेशन हम इसको बुलाएंगे, बट अगर आपको बोला गया कि प्रोडक्ट और बिल्ड, तो यही होता है सॉफ्टवेयर, ओके। तो अभी जैसे कि मल्टीपल जो डेवलपर हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस, ओके, एक कंसिडर करो कि जावा लैंग्वेज इज यूज फॉर द डेवलप द एप्लीकेशन, ओके, राइट द कोड इन सिस्टमैटिक वे
ओके, एक सिस्टमेटिक वे से कोड राइट किया जाता है, उसको कंबाइन किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, उस पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर में मल्टीपल प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाते हैं, और मल्टीपल प्रोग्राम्स प्लस यूआई प्लस बैकएंड, इन सब का कॉम्बिनेशन मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है कि जो हमको डिज़ायर आउटपुट देता है, जो हमको डिज़ायर आउटपुट, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हमको प्रोवाइड करता है। समझ में आ रहा है चीज़? यस यस। ओके, हम जो मल्टीपल प्रोग्राम्स है, मल्टीपल प्रोग्राम्स को कंबाइन करके इंटीग्रेट करके फ्रंट एंड एंड बैक एंड को कंबाइन करके एक एप्लीकेशन क्रिएट किया जाता है जो कि हमको एक डिज़ायर आउटपुट प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैं लॉगिन करता हूँ, यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, लॉगिन के साथ मैं क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करता हूँ, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो मुझे डिज़ायर आउटपुट क्या है, मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है कि मैं उस एप्लीकेशन में लॉगिन होना चाहता हूँ। तो लॉगिन के लिए डेवलपर ने कुछ कोड लिखा है, एक प्रॉपर मैनर से कोड लिखा है, और यूआई मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड मतलब एसक्यूएल के साथ उन्होंने कंबाइन किया है और हमको एक डिज़ायर आउटपुट मिलता है। तो उसको हम कहेंगे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन और बिल्ड और प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है? हेलो सर। हाँ हेलो Yes. सर, आपकी स्क्रीन शेयर की है क्या? ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन कहेंगे। अब पूरे कोर्स में हम एप्लीकेशन से उसको बुलाएंगे। ओके, तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन से पहले हम एक एप्लीकेशन देखते हैं कि एप्लीकेशन कौन कौन से टाइप से रहते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर कौन कौन से टाइप के रहते हैं, मेनली 3 टाइप्स के रहते हैं: वेब बेस्ड एप्लीकेशन, विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन नाम से ही है, विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन नाम से ही, और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन नाम से ही। जैसे कि वेब बेस्ड जो भी एप्लीकेशन इंटरनेट का यूज़ करके ब्राउज़र पर इंटरनेट का यूज़ करके ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट किया जाता है, रन किया जाता है, उसको हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ यूआरएल वी कैन एक्सेस द एप्लीकेशन, दिस एप्लीकेशन वी कॉल्ड एज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, राइट? तो अभी हम एक सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे थे, तो उस समय कितने टाइप्स आते हैं, जैसे कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन, विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। अब वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या होता है, जो हम इंटरनेट का यूज़ करके जो इंटरनेट का यूज़ करके ब्राउज़र पर हम यूआरएल के थ्रू जो भी एप्लीकेशन एक्सेस करते हैं उसको हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन कहते हैं। क्लियर? अब देखो, ये हमको सिर्फ एक यूआरएल प्रोवाइड की है, इस यूआरएल का यूज़ करके हम ये पूरे एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, इस पूरे एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ये कौन सा है? वेब बेस्ड एप्लीकेशन। दूसरा आता है विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन। विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन मतलब विदाउट इंटरनेट, जो भी सिर्फ ओएस पर चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर, और विंडोज़ पर चलता है, उसको हम विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन कहते हैं। विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन ये जो है विदाउट इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट, ये भी एक एप्लीकेशन है जो मतलब वर्ड फाइल है, ये एक एप्लीकेशन है, राइट? एक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन विदाउट इंटरनेट जो भी चलता है उसको हम विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? यस यस। देखो, मल्टीपल हम यूज़ करते, मल्टीपल एप्लीकेशन यूज़ करते, जैसे कि कैमरा हो गया, जैसे कि और कौन सा, अलार्म हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ड्रॉपबॉक्स हो गया, ये सब विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन है। इनको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। विदाउट इंटरनेट जो भी हम विंडोज़ पर एप्लीकेशन एक्सेस करते हैं, यूज़ करते हैं, हमको प्रोवाइड की जाती EXE फाइल। EXE फाइल मतलब हम सेटअप फाइल से नेक्स्ट करते हैं, राइट? तो जो भी एक EXE फाइल से हम उस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, उस एप्लीकेशन को हम कहेंगे विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन, राइट?
एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो ब्राउज़र्स पर एग्जीक्यूट होता है उसको हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन कहेंगे। जो विंडोज़ पर होता है वो विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन कहेंगे विदाउट इंटरनेट। और जो दूसरा है मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, ओके, जो मोबाइल पर हम ऐप के थ्रू उस एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, राइट, वो मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। अब यहाँ पर ये तीनों भी एप्लीकेशन हैं वो इंडस्ट्री में डेवलप किए जाते हैं, ओके, डेवलप किए जाते, उस पर टेस्टिंग की जाती है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. ओके Yes, sir. ओके। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन, विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। तो आपका सबसे पहले अगर EHR फ़ोन करता है और इंटरव्यूअर आपको कहता है कि विच एप्लीकेशन यू हैव बीन टेस्टेड, सो दैट इज़ अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। सो हम कहेंगे हमारा जो एप्लीकेशन है वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, हमको सिर्फ URL प्रोवाइड की जाती है, ओके। वेब बेस्ड में URL प्रोवाइड की जाती है, ओके। विंडोज़ बेस्ड में EXE फाइल, ओके, जो सेटअप फाइल हम कहते हैं EXE फाइल, वो प्रोवाइड की जाती है। और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन में APK फाइल प्रोवाइड की जाती है। ये आपको सब पता है, ये सब चीज़ें हम रेगुलर बेसिस पर ये यूज़ करते हैं, सिर्फ हमको ये सब कलेक्ट करना है, राइट। तो हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन पर टेस्टिंग करते हैं। क्लियर? समझ में आ रही चीज़? यह है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। यस सर। Yes. Yes. ओके, तो अभी हमको एक ओवरव्यू आ गया कि एप्लीकेशन कौन से टाइप के रहते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। अब कंपनी के बारे में देखते हैं कि कंपनी कौन से टाइप की रहती है। कंपनी दो टाइप्स की रहती है, एक प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड, ओके। प्रोडक्ट बेस्ड, अब ये एप्लीकेशन कौन से कंपनी में क्रिएट होता है, तो दो टाइप के कंपनी रहती है, ओके, दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन रहती है, एक प्रोडक्ट बेस और एक सर्विस बेस, ओके। सर्विस बेस को ही हम कहेंगे प्रोजेक्ट बेस, ओके। प्रोडक्ट बेस मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा एप्लीकेशन जो डेवलप किया जाता है मल्टीपल कस्टमर्स के लिए, एक ही एप्लीकेशन जो डेवलप किया जाता है मल्टीपल कस्टमर्स के लिए, ओके। और सर्विस क्या होती है, एक ऐसा एप्लीकेशन जो स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए क्रिएट किया जाता है। थोड़ा बहुत समझ में आएगा, 1% 2%। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक कंसिडर करो कि ये रॉयल एनफील्ड वाले की उन्होंने एक बुलेट गाड़ी, ओके, रॉयल एनफील्ड वालों ने बुलेट गाड़ी एक बनाई है। अब वो उन्होंने क्या किया कि मार्केट के एनालिसिस करके मल्टीपल कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में, और मल्टीपल कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं, राइट। अब ये रॉयल एनफील्ड वालों के लिए ये जो बुलेट गाड़ी है वो हो गई उनका प्रोडक्ट, राइट। बुलेट है ये प्रोडक्ट, उन्होंने किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए, किसी स्पेसिफिक कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये गाड़ी नहीं बनाई। उन्होंने क्या किया कि मार्केट का एनालिसिस किया, अभी कस्टमर को क्या चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, उस हिसाब से एक एनालिसिस किया और उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, मल्टीपल कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने एक गाड़ी डेवलप की और वो गाड़ी मार्केट में लॉन्च कर दी, ओके। वो बाइक जो है वो मार्केट में लॉन्च कर दी, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि मल्टीपल जो कस्टमर्स हैं वो इस बाइक को परचेस कर सकते थे, ओके। तो ये जो बाइक है, ये बुलेट गाड़ी है, ये रॉयल एनफील्ड वालों के लिए हो गई प्रोडक्ट, ओके। समझ में आ रही चीज़? Yes, sir. ओके। यस सर। और दूसरा एक फनी एग्जांपल देखते कि अब एक कस्टमर आ गए कंपनी के पास और वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा फनी लुक वाली गाड़ी चाहिए, तो एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, अब वो स्पेसिफिक कस्टमर है, वो बोल रहा है कि मुझे यहाँ पर येलो कलर चाहिए, यहाँ पर रेड कलर चाहिए, और ओवरव्यू एक फेस दिखना चाहिए, जो भी अगर फ्रंट से कोई बाइक को देखता है तो वो पूरा फेस दिखना चाहिए।
तो एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, वो स्पेसिफिक कस्टमर्स है, उस स्पेसिफिक कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बाइक जो कंपनी है उन्होंने डेवलप करके दी। तो ये स्पेसिफिक कस्टमर के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो भी डेवलप किया जाता है उस कंपनी को हम कहते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी, राइट। एक सर्विस सेंटर रहा था, एक शोरूम रहा था, राइट। शोरूम क्या होता है, कंसिडर करो होंडा का एक प्रोडक्ट है, और सर्विस सेंटर क्या रहता है कि वो मॉडिफाइड करके देते हैं। तो वो भी एक सर्विस जो सेंटर है वो भी एक कंपनी हो गई, और होंडा की हो गई वो भी एक कंपनी हो गई। समझ में आ रही चीज़? Alright. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको हम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं? अब कंसिडर करो एसबीआई एक क्लाइंट है, ओके, एक पर्टिकुलर क्लाइंट है। अब एसबीआई जो है उनको एक एप्लीकेशन क्रिएट करके चाहिए। तो ये एसबीआई ने क्या किया, टीसीएस जो है, टीसीएस कंपनी के पास गए और उन्होंने उनकी खुद की रिक्वायरमेंट्स बताई कि हाँ मुझे एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जिसमें एज हमारे जो भी कस्टमर है, एसबीआई के जो भी कस्टमर है वो लॉगिन कर पाएंगे। फिर उसके बाद हमारे जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, एसबीआई के एम्प्लॉइज़ है, जैसे कि मैनेजर हो गया और क्लर्क हो गया, जैसे कि सीनियर मैनेजर हो गया, ये सभी लॉगिन करने चाहिए। हमारे जो भी एसबीआई के एडमिन हैं वो भी इसमें लॉगिन होना चाहिए, राइट। समझ में आ रही चीज़? तो Yes, sir. ये एसबीआई क्या हो गया, एक क्लाइंट हो गया, एक पर्टिकुलर क्लाइंट हो गया, और उसकी रिक्वायरमेंट्स, ओके, उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से टीसीएस क्या करेगा, ये एप्लीकेशन डेवलप करके देगा। तो अब टीसीएस क्या होगी यहाँ पर, सर्विस बेस्ड कंपनी, ओके। क्योंकि वो पर्टिकुलर एक यही एप्लीकेशन यस बैंक वाला यूज़ नहीं कर सकता, यही एप्लीकेशन लाइक एचडीएफसी वाले बैंक यूज़ नहीं कर पाएंगे, ओके। तो ये पर्टिकुलर कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो भी एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है उसको हम कहते हैं सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन, सॉरी सर्विस बेस्ड कंपनी, ओके। और दूसरा आता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड मतलब खुद का जो एक प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च करना फॉर मल्टीपल कस्टमर्स, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ओके। माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है कि उन्होंने एक रिक्वायरमेंट्स देखी। अभी हाल फिलहाल में क्या था कि एक रिक्वायरमेंट्स थी कि गूगल मीट की, ओके, गूगल मीट की। तो गूगल मीट, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का नहीं, गूगल का, गूगल मीट एक प्रोडक्ट हो गया, गूगल मीट एक प्रोडक्ट हो गया गूगल के लिए, ओके। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रोडक्ट हो गया। अब किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट ने और कस्टमर ने नहीं बोला कि मुझे एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोवाइड करो जैसे कि मैं वहाँ पर एक्सेल भी बना सकता हूँ, ओके, पावर पॉइंट भी बना सकता हूँ और ऐसा डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर कर सकता हूँ, ऐसा मुझे एप्लीकेशन क्रिएट करके दो। ऐसे किसी कस्टमर ने नहीं बोला, बट माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, उनकी लाइक कस्टमर की जो भी मल्टीपल कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कैप्चर किया, ओके। कैप्चर करने के बाद वो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया और मार्केट में लॉन्च किया, और सेम प्रोडक्ट मल्टीपल कस्टमर्स, ओके, मल्टीपल कस्टमर्स उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनी, Yes. Yes, sir. ओके, Yes, sir. इजी है। तो फिर से आपको पूछा जाता है कि विच एप्लीकेशन यू आर वर्किंग ऑन, सो आई एम वर्किंग ऑन वेब बेस्ड एप्लीकेशन। फिर से आपको पूछा जाता है कि आपकी कंपनी जो है वो प्रोडक्ट बेस है, सर्विस बेस है, तो उस टाइम में हमारी जो कंपनी है वो सर्विस बेस्ड कंपनी है, राइट। हम अलग अलग क्लाइंट के लिए हम प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, उस पर टेस्टिंग करते हैं, उनको डिलीवरी देते हैं, राइट। समझ में आ रही है ये चीज़? इजी है, बहुत इजी है। Yes, sir. Yes. Service. प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस। अब हमको समझ में आएगा कि कौन से टाइप्स के एप्लीकेशंस होते हैं, कौन से टाइप्स के लाइक ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस।
ओके, प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस। और अभी हमको एक ओवरव्यू आ गया है कि ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप्स के और एप्लीकेशन 3 टाइप्स के। ओके, फिर अब और डिटेल में जाते हैं हम, और डिटेल में जाते हैं कि एक टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब देखते हैं कि डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर के बारे में अभी फिलहाल में नहीं देखेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिर्फ डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, जैसे कि प्रोडक्ट रहो और सर्विस रहो। अब कौन से फेजेस से उसको गुजरना पड़ता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, अभी फ़िलहाल के लिए हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बारे में देखते हैं, जैसे कि ऑटो इंडस्ट्री हो गई, फूड इंडस्ट्री हो गई, जैसे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गई और एविएशन इंडस्ट्री हो गई। ऐसे मल्टीपल इंडस्ट्री में क्या चलता है, लाइक एप्लीकेशन डेवलप होता है, राइट। कौन सा तो भी प्रोडक्ट डेवलप होता है, तो डेवलप करने के लिए कौन से तो भी फेजेस से उनको गुजरना पड़ता है। तो वो फेजेस क्या होती है कि रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। ओके, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। ओके, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, ये 6 जो फेजेस होते हैं, इससे एप्लीकेशन को, प्रोडक्ट को गुजरना ही पड़ता है, तब जाके एक बिल्ड प्रोडक्ट, ओके, बिल्ड प्रोडक्ट मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट वो बन के रेडी होता है। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, अब ये सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बात करते, पहले एक जनरल एग्जांपल लेते, फिर हम जंप करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पर। सिर्फ हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखेंगे। ओके, यस, फिलहाल के लिए निकाल डालेंगे, सिर्फ डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखेंगे। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ओके, देखो अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्रोडक्ट बेस आप कंसिडर करते हैं, जैसे कि ऑटो इंडस्ट्री हो गया, फूड इंडस्ट्री हो गई और हमारी आईटी इंडस्ट्री हो गई। ओके, तो ऑटो इंडस्ट्री में कैसे प्रोडक्ट बनता है उसके बारे में हम देखते हैं, कौन से अलग अलग फेजेस है उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि अलग अलग फेजेस है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। ओके, ठीक है, तो हम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देख रहे हैं। ओके, डेवलपमेंट। अब रॉयल इनफील्ड नाम की एक कंपनी है, रॉयल इनफील्ड नाम की एक कंपनी है, उन्होंने एक सोचा कि हमको अब एक गाड़ी लॉन्च करनी है, बट ऑलरेडी मार्केट में इतनी बाइक्स हैं, तो अभी नई रिक्वायरमेंट्स क्या है, ऑलरेडी बहुत सारे बाइक्स हैं मार्केट्स में, अभी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, उनके जो भी एम्प्लॉयज़ रहेंगे उनको क्या करते हैं कि मार्केट में भेजते हैं कि अभी आप सर्च करो कि लोगों की नीड क्या है बाइक के रिलेटेड। ओके, बाइक के रिलेटेड, ओके, अभी नई नीड क्या है मार्केट में। तो बहुत सारी बाइक्स है, बट हमको अभी फिर से एक गाड़ी डेवलप करनी है। आप क्या करो, मार्केट में जाओ और एनालिसिस करो, मार्केट की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो गैदर करो। ओके, तो ये बंदा है वो मार्केट का एनालिसिस कर रहा है, रिक्वायरमेंट्स देख रहा है। ओके, रिक्वायरमेंट्स देखते समय उसने क्या किया कि देखा वहाँ पर लोगों को, उनको एक ऐसी बाइक चाहिए जो कि लॉन्ग टूर पर, ओके, जैसे कि लेह लद्दाख वगैरह जाना है, तो वो सोलो जाना पसंद करेंगे। ओके, सोलो जाना पसंद करेंगे, तो उनकी पहली रिक्वायरमेंट क्या है, एक सिंगल सीट वाली चाहिए। फिर उसमें क्या है कि कंफर्ट जोन, ओके, जो भी राइडर रहेगा उसको लाइक कंफर्ट होना चाहिए गाड़ी में। अगर उसने 300-400 किलोमीटर भी गाड़ी चलाई, उसको लाइक कंफर्टेबल लगना चाहिए। उसके बाद इंजन पर ज़्यादा लोड नहीं आना चाहिए, गाड़ी का आवाज़ अच्छा होना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है चीज़ ये। Yes, sir. तो ये देखा उसने कि ये लोगों की एक लॉन्ग टूर पर जाने की इच्छा है और वो सोलो जाना है अब, और गाड़ी एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, ये अभी रिक्वायरमेंट्स है। और अभी ऐसी गाड़ी फ़िलहाल में मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ऐसी गाड़ी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो उस हिसाब से इन्होंने क्या किया, रिक्वायरमेंट्स कैप्चर की। ओके, रिक्वायरमेंट्स कैप्चर की और उस रिक्वायरमेंट्स को एक एक्सेल शीट में कंसीडर करो और
जो भी रिक्वायरमेंट्स है जो भी रिक्वायरमेंट्स थी मार्केट की, जो एम्प्लॉय था तो उसने क्या किया, पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट्स एक डॉक्यूमेंट में स्टोर कर दी। ओके, पूरी डॉक्यूमेंट्स में स्टोर कर दी, हाई लेवल पर रिक्वायरमेंट्स लिख ली। तो हाँ, एक कंफर्ट जोन वाली सीट चाहिए, फिर उसके बाद जो इंजन है वो स्ट्रांग चाहिए, उसके बाद लाइक बैटरी अच्छी चाहिए, फिर उसके बाद हेडलाइट अच्छा चाहिए, मिरर अच्छे चाहिए, ओके, और व्यू अच्छा चाहिए। ओके, बट मेन पर्पज़ क्या है कि सिंगल सीट चाहिए और लॉन्ग ड्राइव पर गाड़ी जानी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। अब इसने क्या किया, पूरे के पूरे रिक्वायरमेंट्स इसमें एक एक्सेल शीट में और किसी एक वर्ड फाइल में नोट डाउन कर ली। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद हुआ क्या, अब उसमें और कुछ चीज़ें उसने ऐड कर ली, जैसे कि मैक जो व्हील हो गए, ओके, वो किस टाइप के रहेंगे, राइट, जो सीट रहेगी वो कौन से कलर की रहेगी, ये सब और इन डिटेल में उसने ऐड कर दिया। मतलब क्या कर दिया, उस चीज़ को जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उसको और डिटेल में ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है चीज़? Yes, sir. ओके, Yes. तो Yes, sir. एक पहले डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, एक नॉर्मल हाई लेवल पर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, फिर उसको कन्वर्ट किया एक लो लेवल डॉक्यूमेंट्स में। लो लेवल डॉक्यूमेंट्स मतलब और डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया कि सीट जो रहेंगी वो लेदर की रहेंगी कि नॉर्मल रहेगी, जो मिरर रहेंगे वो कैसे रहेंगे। ओके, उसके बाद इंजन कैसे डिज़ाइन कैसा रहेगा उसका, फिर उसके बाद जो पिछले वाला सीट जो रहता है कि उसमें कौन से डिज़ाइन डाल सकते, उसमें और डिटेल में रिक्वायरमेंट्स को ऐड कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया कि जो रिक्वायरमेंट्स है, ये रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक रफ डिज़ाइन निकाल दिया। ओके, एक रफ डिज़ाइन कि हाँ ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट्स है, इस हिसाब से हम गाड़ी डेवलप कर सकते हैं। ओके, लोगों की यही रिक्वायरमेंट्स है, लोगों की यही रिक्वायरमेंट्स है, मल्टीपल कस्टमर की यही रिक्वायरमेंट्स है कि वो सोलो बाइक चलाना चाहते हैं लॉन्ग ड्राइव पर। तो उस हिसाब से जो भी डिटेल की रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी डिटेल में रिक्वायरमेंट्स लिखी गई, उस हिसाब से ये गाड़ी का डिज़ाइन क्रिएट किया। अब ये गाड़ी का डिज़ाइन क्रिएट होने के बाद ये फाइनलाइज हो गया। फाइनलाइज होने के बाद इस पर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो गया। ओके, एक्चुअल ये गाड़ी डेवलप होना स्टार्ट हो गई। ओके, और फाइनल प्रोडक्ट ये हमारे सामने रेडी है, राइट। ये फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो गया रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अब बारी आती है जो भी डेवलपर ने, जो भी इंजीनियर ने सभी के सभी लाइक पार्ट्स को और जो भी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से है वो गाड़ी डेवलप करके दे दी। ओके, अब क्या हो गया, अब गाड़ी ये तो डेवलप हो गई, अब ये जो कस्टमर है, मल्टीपल जो कस्टमर्स है वो यूज़ करने के लिए लाइक ये कैपेबल है या नहीं, ये क्रॉस चेक करने का तरीका टेस्टिंग से होता है। फिर एक टेस्टर उनकी कंपनी का, जैसे कि रॉयल इनफील्ड वालों का जो भी टेस्टर रहेगा वो क्या करेगा, इस बाइक को मल्टीपल एंगल से टेस्ट करेगा। अब मल्टीपल एंगल से टेस्ट करना है मतलब क्या करेगा, वो सबसे पहले अच्छे रोड से गाड़ी को भगाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पहाड़ी रास्ता है उससे गाड़ी को भगाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पानी से गाड़ी को चलाएगा। फिर उसके बाद लाइक फुल स्पीड से गाड़ी को चलाएगा, फिर एकदम से ब्रेक लगाएगा। फिर वो क्रॉस चेक क्या करना चाहता है कि कोई इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा, प्रॉपरली ब्रेक लग रही है कि नहीं, अगर पहाड़ी रास्ते से अगर गाड़ी चली गई तो वो प्रॉपरली चल रही है कि नहीं। ओके, फिर एकदम से मैंने स्पीड से एकदम ब्रेक लगाया तो प्रॉपरली ब्रेकिंग हो रही कि नहीं, मिरर प्रॉपरली वर्किंग कर रही कि नहीं, लाइट प्रॉपरली वर्किंग कर रही कि नहीं। ओके, साथ में इंजन पर लोड देखेगा कि इंजन तो गर्म नहीं हो रहा। ओके, कंफर्ट जोन भी क्रॉस चेक करेगा। ओके, समझ में आ रही चीज क्या क्या चल रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. ये मल्टीपल Yes, sir. एंगल से वो टेस्ट Yes, sir. करेगा। अगर उसको लग रहा है कि जो एक्सेलेटर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, ओके, पिकअप नहीं ले रहा है गाड़ी, ओके, गाड़ी पिकअप नहीं ले रही, तो वो इमीडिएटली डेवलपर को बताएगा कि इसमें डिफेक्ट है एज पर द रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से नहीं चल रहा है, आपको इसको फिर से डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। गाड़ी को नहीं, उस पर्टिकुलर पार्ट को, ठीक है। फिर हेलो।
सर कोडिंगचं काय होतं यामध्ये या फेजमध्ये कोडिंगच्या फेजमध्ये काय होतं एक्झॅक्टली. कोडिंग के फेज में क्या होगा कि जैसे कि ये डिज़ाइन हो गया, ओके डिज़ाइन हो गया, फिर डिज़ाइन होने के बाद एक्चुअल में वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ओके। अब ये अभी फ़िलहाल में रिलेट मत करो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के साथ, हम बाद में रिलेट करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ हम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देख रहे हैं, ओके। एक सिर्फ डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देख रहे हैं, कोडिंग के बारे में हम बाद में देखते हैं, ओके। तो अभी ये गाड़ी डेवलप होगी, गाड़ी डेवलप होने के बाद टेस्टर जो है वो टेस्टर टेस्ट करेगा, ओके। टेस्टर टेस्ट करेगा मल्टीपल एंगल से। अगर उसको कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है कि जो लाइट है, गाड़ी का जो लाइट है वो प्रॉपरली जो भी डिस्टेंस है वो वहाँ तक जाना चाहिए, वहाँ तक नहीं जा रहा तो डेवलपर को बताएगा, इंजीनियर को बताएगा कि ये एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स नहीं जा रही है, ओके। जो आपने कमिट किया था, आपने कमिट किया था कि जो भी फ्यूल है इतने इतने फ्यूल से इतने इतने किलोमीटर तक जाएगा, ओके। तो उतना कवर नहीं कर पा रहा है तो आपको इंजन में कुछ चेंजेस करवाने पड़ेंगे। तो अब कंसिडर करते हैं कि एज पर द रिक्वायरमेंट्स ये पूरे के पूरे जो भी बाइक है वो डेवलप हो चुकी है, पूरी की पूरी बाइक डेवलप हो चुकी है। अब जो टेस्टर है उसने साइन ऑफ दे दिया, साइन ऑफ दे दिया मतलब क्या हो गया कि अभी ये गाड़ी रेडी है, ओके। डन फ्रॉम माई साइड, ओके, डन फ्रॉम माई साइड ये टेस्टर बोलेगा। जब टेस्टर अप्रूवल देगा, ओके, टेस्टर टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद उसने यहाँ पर जितने भी डिफेक्ट्स थे, जितने भी लाइक एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट नहीं दिख रहा, सभी मैच हो गए, तो उसने क्या किया, एक अप्रूवल दे दिया कि हाँ अभी ये गाड़ी अभी रेडी है, अभी इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं, कोई भी इशू नहीं है। तो टेस्टर का अप्रूवल मिलने के बाद, टेस्टिंग टीम का जो भी अप्रूवल मिलने के बाद अब ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी सभी कस्टमर्स के लिए, ओके, मल्टीपल कस्टमर्स के लिए ये लॉन्च हो जाएगी। एक समझ में आ गया है कि एक प्रॉपरली फेस क्या होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि कस्टमर आएगा, फिर से अपने एंड से चेक करेगा, फिर से वो गाड़ी परचेस कर सकता है, ओके। तो ये पूरी प्रोसेस होती है कि रिक्वायरमेंट से लेकर, ओके, मेंटेनेंस तक, डिप्लॉयमेंट तक ये जो गाड़ी है, मल्टीपल गाड़ी और बाइक्स, तो मल्टीपल बाइक्स जो है वो लॉन्च की जाती है एंड कस्टमर के लिए। ये हो गया डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये हम ऑटो इंडस्ट्री का एग्जांपल हमने देखा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes. ओके, तो यस सर. सेम प्रोसेस वैसे ही अलग अलग इंडस्ट्री में भी चलती है। फूड इंडस्ट्री का अगर एग्जांपल लेते हैं वहीं पर भी सेम चलता है। जैसे कि फूड इंडस्ट्री में सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स देखी जाती है कि लोगों को अभी रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए। अभी कुरकुरे वाले कंपनी ने एक देखा कि लोगों को रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए, ऐसे ही चटर पटर खाने का मूड होता है, तो उस हिसाब से उन्होंने रिक्वायरमेंट गैदर की, ओके। रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद उस पर एनालिसिस किया और इम्प्लीमेंटेशन क्या कर सकते हैं, ओके। पैकेट से लेकर वहाँ तक प्रोडक्ट तक, ओके, पैकेजिंग से लेकर प्रोडक्ट तक सभी चीज़ डिस्कस की गई एनालिसिस फेज में। फिर उसके बाद क्या हो गया, एक्चुअल डिज़ाइन की। अब डिज़ाइन तो करने की बात नहीं है, यहाँ पर टेढ़ा है पर मेरा है, ओके। अरे डिज़ाइन कर ली, डिज़ाइन करने के बाद उस पर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ओके। एक्चुअल कुरकुरे रेडी हो गए। एक बार कुरकुरे रेडी होने के बाद जो टेस्टर रहेगा फूड इंडस्ट्री का, वो क्या करेगा, उसको टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद वो बताएगा कि एज पर द रिक्वायरमेंट्स जो हमने ये फूड बनाया है, जो भी हमने स्टार्टर बनाया है, वो प्रॉपरली एज पर द रिक्वायरमेंट्स है या नहीं। अगर नहीं होता है तो वो फिर से उस पर काम चालू करेंगे, राइट। जब तक एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होती, तब तक ये टेस्टर से आगे नहीं जाएगा। एक बार टेस्टर ने साइन ऑफ दे दिया, साइन ऑफ मतलब ओके, आई डन फ्रॉम माई साइड, ओके, तब तक ये मार्केट में नहीं लॉन्च होता है, ओके। एक बार टेस्टर ने बता दिया कि हाँ एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स ये प्रॉपरली वर्किंग है, तो मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, फिर एंड कस्टमर इसको यूज़ कर सकते हैं। एक ओवरव्यू समझ में आ गया डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? Yes. यस सर। यस सर। अब
यस सर। यही एग्जाम्पल को हम कन्वर्ट करते आईटी इंडस्ट्री में। ओके, आईटी इंडस्ट्री में भी सेम रहता है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट की जाती है कहाँ से, तो क्लाइंट से। ओके, अब हम एक सिंपल सा, अभी हमने यहाँ पर प्रोडक्ट बेस के बारे में देखा था डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, अभी हम प्रोजेक्ट बेस, क्योंकि सॉरी प्रोजेक्ट बेस और सर्विस बेस कंपनी के हिसाब से देखेंगे। मतलब हमको यहाँ पर अब एक पर्टिकुलर कस्टमर ही, ओके, एक पर्टिकुलर कस्टमर ही के बारे में आपको सोचना है। अब हमने क्या किया था, मल्टीपल कस्टमर्स के हिसाब से सोचा था, अभी हम पर्टिकुलर कस्टमर के हिसाब से सोचेंगे। अब एक एप्लीकेशन डेवलप करना है, अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखा, सिर्फ हमको एक सॉफ्टवेयर, एक वर्ड ऐड करना है और ये तैयार हो जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हमने अब डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखा, अब हम सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्री के बारे में देख रहे, तो हम सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है उसके बारे में देख रहे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, राइट। तो वही कॉमन फेजेस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक एक टीसीएस कंपनी है, ओके, टीसीएस कंपनी है जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स, ओके, इसको हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जहाँ सॉफ्टवेयर, जहाँ एप्लीकेशन बनता है उसको, उस कंपनी को हम तो प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस कहते, बट हमारे लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स कहते हैं। ओके, इन्वायरमेंट्स, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स। और ये जो एसबीआई है तो इसको हम कहेंगे क्लाइंट इन्वायरमेंट्स। ओके, इसको हम कहेंगे क्लाइंट्स इन्वायरमेंट्स। अब एसबीआई को जो भी रिक्वायरमेंट्स है, एसबीआई एक पर्टिकुलर क्लाइंट है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से टीसीएस उस एप्लीकेशन को डेवलप करके देगा। अब एसबीआई कहता है कि मुझे एक लॉगिन पेज चाहिए, ओके, मुझे चाहिए कि एक यहाँ पर होम पेज चाहिए और यहाँ पर लॉगआउट बटन चाहिए और क्या लॉगिन पेज चाहिए। एज अ मैनेजर मैं लॉगिन करना चाहता हूँ, एज अ एम्प्लॉय मैं लॉगिन करना चाहता हूँ एसबीआई के एप्लीकेशन में। ये उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स है, बट ये कैसे एक जस्ट बिजनेस लेवल लैंग्वेज है। बट ये एसबीआई जो है, जो भी बता रहा है, तो वो डेवलपर को नहीं समझेगा कि एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो, राइट। तो अब जो एसबीआई की जो भी रिक्वायरमेंट्स है टीसीएस को नहीं समझेगी, एग्जैक्टली उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं समझेगी। फिर इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन करने का काम एक बिजनेस एनालिस्ट का होता है। एक बिजनेस एनालिस्ट एक पर्सन होता है जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों भी रहता है। जैसे कि उसको एसबीआई मतलब क्लाइंट की भी लैंग्वेज समझ में आती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी समझ में आती है। ओके, एक मीडिएटर बिटवीन टीसीएस एंड एसबीआई, मीडिएटर बिटवीन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड क्लाइंट इन्वायरमेंट। वो क्या करता है, कलेक्ट द रिक्वायरमेंट। बिजनेस एनालिस्ट को हम बीए कहते हैं। बिजनेस एनालिस्ट बीए कलेक्ट द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द एसबीआई, मतलब एसबीआई यहाँ पर क्या हो गया, क्लाइंट। ओके, बीए कलेक्ट द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट। ओके, Yes, sir. Yes. ओके। अब हम Eh, कई लाइक गवर्नमेंट, जैसे कि आरटीओ हो गया, आरटीओ में हमको मतलब फिलहाल में प्रोसेस पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक मीडिएटर, जो भी मीडिएटर रहता है उसको पिक करते हैं, उसको चार्जेस देते हैं और वो पूरी की पूरी प्रोसेस हमसे लाइक वो करके देता है। वो क्या हो गया, हमारे बीच में मीडिएटर, हमारे बीच में और आरटीओ के बीच में एक मीडिएटर हो गया, राइट। लाइसेंस अगर निकालना है तो एजेंट रहता है ना वो, ओके। तो उसको पूरी की पूरी प्रोसेस पता रहती है। जैसे कि अगर कोर्ट के बारे में अगर हम देखते हैं कि कोर्ट, और अगर नॉर्मल इंसान अगर जाता है कोर्ट में तो डायरेक्टली जज के सामने नहीं जा सकता, तो उसको एक मीडिएटर हायर करना पड़ता है, जैसे कि वकील। ओके, लॉयर को क्या पता रहता है कि जो कैसे प्रेजेंट करना है जज के सामने, वो पूरी चीज़ लॉयर को पता रहती है। अब जो कस्टमर है, जो भी इंसान है, उनकी रिक्वायरमेंट्स कन्वर्ट करके जो लॉयर है वो कन्वर्ट करके जज के सामने प्रेजेंट करता है। जज जो भी उस पर सवाल देता है, लाइक रिजल्ट देता है, वो कन्वर्ट करके कस्टमर को और उस इंसान को बताता है। अब इसमें मीडिएटर कौन होगा, तो लॉयर। तो सेम प्रोसेस यहीं पर भी लागू होती है। जैसे कि एसबीआई अगर कुछ कहता है, उसको कन्वर्ट करने का काम टीसीएस करते हैं। ओके, उसको कन्वर्ट करने का काम बीए करता है और प्रेजेंट करता है टीसीएस को, क्योंकि
यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर कौन डेवलप करेगा? ग्राउंड लेवल पर दो ही इंसान करते हैं, एक डेवलपर और एक टेस्टर। ग्राउंड लेवल पर काम करने वाला दो ही इंसान रहते हैं, एक टेस्टर और एक डेवलपर। क्यों ग्राउंड लेवल पर? टीएल करता है कि काम? नहीं, वो क्या करता है, जो भी टीम है उनसे काम करवा के लेता है, राइट। मैनेजर क्या करता है? पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करता है। ओके, समझ में आ रहा है चीज़? तो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाला दो ही इंसान है, एक है डेवलपर और दूसरा है टेस्टर। बाकी टीएल वगैरह ये मैनेजमेंट लेवल की है। एक्चुअल कोडिंग कौन करेगा? डेवलपर। और एक्चुअल टेस्टिंग कौन करेगा? तो टेस्टर। मतलब ग्राउंड लेवल पर काम करने वाला दो ही इंसान है। तो उनको समझ में आना चाहिए कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली क्या है। आप सिर्फ बोल रहे हो कि लॉगिन पेज चाहिए, बट एज अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास लॉट्स ऑफ लॉगिन पेज है। ओके, लॉट्स ऑफ लॉगिन पेज है, आपको एग्जैक्टली कैसे हो चाहिए। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।